छात्राओं, जन का चेहरा एक कविता के आखिरी पद को पढ़ते हैं। गजानन मुक्ति बोध द्वारा रचित ये कविता जन का शीर्ष पद से लेकर जन का चेहरा एक, चाहे देश प्रांत पुर का हो, जन का चेहरा एक तक हम व्याख्या करेंगे। अब यह प्रसंग यह पद्यांश मुक्तिबोध द्वारा रचित जन का चेहरा एक कविता से लिया गया है। इसमें सारे विश्व में समता एवं एकता की भावना का प्रतिपादन कर मानव समाज को शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस संसार के अलग अलग देशों में सामान्य जनता के सिर पर शोषण की भयानक तलवार एक जैसी है। विश्व के सभी भूभागों में सब ओर जन का ईर्ष्या विद्वेष के कारण होने वाला युद्ध भी एक जैसा ही है। स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करना, स्वयं को अनुभूति रूप में उत्कृष्ट शक्तिशाली मानना और अपना विरोध करने वाले पर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न करना भी एक जैसा ही आचरण है। भाव यह है कि ऐसे आचरण भी सभी मानवों में एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके कारण से युद्ध पर नवनिर्माण होने लगते हैं या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उन सब का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही दिखाई देता है, चाहे कोई देश का हो, कोई प्रांत का हो, कोई आदि नगर आदि गांव का हो। उन सब में रहने वाले मनुष्यों का चेहरा एक जैसा ही होता है। विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थी छात्राओं, मानव सभ्यता की दृष्टि से मानव में अभेद बताकर शोषण, युद्धोन्माद, विभेद भावना का विरोध किया गया है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं भावानुरूप है। अगली पद है कविता है दूर तारा। दूर तारा को हम पढ़ेंगे। तीव्र गति अति दूर से लेकर नयन आवर्त भले ही दृष्टि के बाहर रहें, उसका विपथ बन जाता है। प्रसंग में ये अवतरण गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित दूर तारा कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने आकाश में सदैव गतिमान सूर्य को लक्ष्य करके कहा है कि कवि कहते हैं कि एक तारा आकाश में तीव्र गति से चलता जा रहा है। वह तारा अर्थात सूर्य हम सबसे काफ़ी दूर है। वह इस धरती के नीले आकाश के विशाल क्षेत्र में निरंतर चलता जा रहा है। हम इस धरती के लोग उस तारे को सदैव देखते रहते हैं। हम उसकी गति को दिन रात, घंटे, पहर आदि रूपों में नापते रहते हैं। उसके उदय और अस्त का सारा विवरण तैयार करते रहते हैं। पहले खगोल विद्या के ज्ञाता ज्योतिषी और अब खगोल वैज्ञानिक सौरमंडल के सबसे बड़े तारे अर्थात सूर्य की गति को नापते रहते हैं। हम इस तरह से प्रयास करते रहते हैं, परंतु वह तारा हमसे इतनी दूर है कि उसका सही ज्ञान करना बहुत कठिन है। उसके अत्यधिक दूर होने के कारण आकाश एकदम नीला दिखाई देता है। वैज्ञानिक दूरबीन से लगातार उसकी गति आदि का अध्ययन करते रहते हैं। नेत्रों के घेरों से सीमित शक्ति ही उसे देख पाती है, अर्थात हमारे नेत्रों की जितनी परिधि है हमें उतना ही वो दिखाई देता है। परंतु लगातार प्रयास करने पर भी वे यही उत्तर दे पाते हैं कि वह हमसे काफ़ी दूर है, अगोचर एवं अज्ञेय है। उसे देखने की शक्ति एवं साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। विद्यार्थी इसमें विशेष में लिख सकते हो, सूर्य को आकाशमंडल का सबसे दूर का तारा बताकर उसके प्रति